नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज आपको नियम के विषय में बताते हैं, संकल्प के विषय में बताते हैं कि आपने यदि अपने जीवन में कोई नियम यदि धारण कर लिया, तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है। आपको एक उदाहरण से आपको बताएँगे कि आपके जीवन में एक नियम कैसे आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है और कैसे आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक सेठ जी थे और सेठानी। सेठ जी इतने व्यस्त थे अपने व्यापार में कि उनको एक क्षण का भी टाइम नहीं था और उतनी ही उनकी पत्नी धार्मिक। एक दिन क्या होता है, सेठ जी को भोजन बहुत पसंद आया और सेठ जी ने सेठानी से कहा कि आज तो भोजन में आनंद आ गया, आज आप कुछ भी मांग लो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो सेठानी जी ने जो है कहा, जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ ज़रूर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज भोजन मुझे इतना आनंद आया कि मैं आज जो तुम बोलोगी वही आपको दे दूंगा। सेठ जी ने सोचा क्या मांगेगी, ज़्यादा रुपया पैसा गहने इत्यादि मांगेगी। सेठानी ने कहा कि आपको मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलना होगा, जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुमने कहा है तो चलते हैं। सेठ और सेठानी दोनों चल दिए। तो एक सेठ और सेठानी एक वन में जाकर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक साधु के पास जाकर सेठानी ने सेठ जी को बैठा दिया। सेठ जी कहने लगे ये कहाँ ले आई? बोले नहीं, इन महाराज जी के पास बैठेंगे और थोड़ी देर ज्ञान चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पत्नी ने बोला है तो प्रसन्न होके कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बैठ लेते हैं। महाराज जी ने पूछा कि आपका क्या, महाराज जी ने पूछा कैसे है सब? बोला बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले व्यापार इत्यादि? बोला बहुत बढ़िया चल रहा है, समय तो मेरे पास बिल्कुल है ही नहीं, अभी मैं कैसे आया हूँ आधा घंटा ये मैं ही जानता हूँ। तो बोले और क्या क्या करते हो? बोले महाराज जी समय नहीं है मेरे पास। बोले पूजा पाठ करते हो? बोले नहीं। बोले यज्ञ दान अनुष्ठान? बोले कुछ नहीं करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। महाराज जी बोले अच्छा कोई बात नहीं है, कोई नियम वगैरह तुमने बनाया? बोले महाराज जी टाइम ही नहीं है मेरे पास, 5 मिनट का भी मैं नियम कैसे बना सकता हूँ। बोले अच्छा अपने जीवन में कोई ना कोई नियम व्यक्ति को अवश्य धारण करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा अस्त व्यस्तता रहती है। तो आप कोई भी एक ऐसा नियम धारण कर लें जो आप मेरे को बताएं कि मैं ये नियम धारण करने जा रहा हूँ। आज आप यहाँ पर आए हैं तो आप एक संकल्प लेकर जाएं कि मैं ये जीवन में नियम अपना रहा हूँ। सेठ जी सोचते रहे बहुत देर तक कि कोई नियम मैं बनाऊंगा, मेरे पास टाइम है नहीं, मंदिर जाने के लिए कहेंगे तो मेरे पास टाइम है नहीं, पूजा पाठ के लिए कहेंगे तो मेरे पास टाइम है नहीं। तो सेठ जी ने मन में सोचा कि ऐसा, अब महाराज जी ने बोला है तो, और पत्नी भी है, उनकी बात काटनी नहीं है। तो सेठ जी को ऐसा छोटा सा जो है नियम सोचने लगे जो वो आसानी से कर सके। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा है, मैं जो है एक नियम बना सकता हूँ। बोले क्या? बोले भोजन करते समय तो मेरे घर के सामने एक गधा जो है वो रोज नित्य प्रति देखता हूँ, तो मैं ये नियम बना सकता हूँ कि उस गधे को देखते हुए मैं भोजन करूंगा, उस गधे को देखने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। महाराज जी ने कहा बहुत ठीक है, नियम अवश्य होना चाहिए, कोई बात नहीं है, तुमने जो नियम सोचा है। महाराज सेठ जी ने अपने टाइम बचाने के लिए सोचा कि मैं घोड़ा गधा तो सामने रोज दिखता ही है, कुम्हार था सामने, तो उन्होंने कहा कि मैं गधे को देखते देखते भोजन करूंगा, ये मैं नियम बांध सकता हूँ, इतना ही मेरे पास समय है। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम ये नियम धारण करो। अब सेठ जी ने जो है रोज उनके घर के सामने गधा बंधा ही रहता था, रोज सेठ जी खाने से पहले उसे देखते और जो है भोजन प्रसाद पाके चले जाते। ऐसा क्रम चलता रहा, 2 4 6 महीने जब हो गए, रोज नित्य प्रति गधे को देखने के बाद ही सेठ जी भोजन करने बैठते। एक दिन क्या होता है, अचानक वो गधा वहां से गायब हो जाता है। लेकिन सेठ जी ने 6 महीने से उस नियम का कंटिन्यूसली पालन किया था, तो सेठ जी ने जो है विचलित हो गए कि आज वो गधा कहाँ चला गया। और सेठ जी ने नियम बांध रखा था, संकल्प ले रखा था कि मैं जो है गधे को देखे बिना भोजन नहीं करूंगा। अब सेठ जी बड़े परेशान उस गधे को पूरे गांव में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जो है सेठ जी को जो है दोपहर से दोपहर वो 2 बजे का टाइम, संध्या काल होने का समय आ गया, 4 5 बज गए। सेठ जी को ढूंढते ढूंढते कहीं जो है घोड़ा, उनका गधा जो है उनको नहीं दिखा। आगे जाके सेठ जी ढूंढते ढूंढते एक खेत में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने दूर से देखा कि उनका गधा जो है वहां खड़ा हुआ था और जो कुम्हार था वो वहां पर फावड़े से कुछ खोद रहा था। अब सेठ जी ने जोर से चिल्लाया, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। जो है कुम्हार एकदम चौंक गया। तो सेठ जी बोले क्या देख लिया? बोले देख लिया देख लिया, अब तो मैं गांव में सबको ये बात बताऊंगा जाके।
सेठ जी तो अपने उत्साह के कारण कि उनको अब भोजन कर सकेंगे इसलिए वो चिल्लाने लगे कि मैंने जो है गधे को देख लिया, इसलिए सेठ जी चिल्लाने लगे मैं देख लिया। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, कुम्हार को कहीं खेत में दबा हुआ गड़ा हुआ खजाना मिला था, धन को खोद रहा था वो। कुम्हार डर गया कि देख लिया, सेठ जी ने देख लिया है और अभी सब गांव में बोल देंगे जाके, अरे बोलो सेठ जी किसी से बोलना नहीं, इसमें से मैं आधा तुम्हें दे दूंगा। सेठ जी कह रहे आधा तुम्हें दे दूंगा, क्या हुआ? सेठ जी ने पास में जाकर देखा, इतने सारे जो है सोने चांदी अशरफियां जो है का बक्सा उसको कुम्हार को मिला था, उसी को खोद रहा था। सेठ जी ने देखा नीचे कि आधा दे देगा, सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और कुम्हार से आधा जो है धन लेकर अपने घर पर चले आए। तो कहने का मतलब यह है कि एक नियम यदि सेठ जी ने धारण किया, जिस खाली गधा देखने का, जबकि उनके पास समय नहीं था, उस समय निकाल कर वो अपने बिजी समय में से उस नियम को उन्होंने धारण किया, जिससे कि उसका फल उनको क्या मिला, वो खजाने के रूप में उनको उसका पुण्य फल मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में यदि आप किसी भी प्रकार का नियम अपनाते हैं, जो छोटा सा नियम हो, चाहे 5 मिनट पूजा करने का नियम हो, चाहे गौ माता के दर्शन का नियम हो, कोई एक नियम आप नित्य प्रति अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि एक छोटा सा नियम अपनी बिजी लाइफ में से आप थोड़ा सा समय निकालें और एक कोई नियम अपना लें, जिससे कि जो है उस नियम को आप कंटिन्यू पालन करें, तो आप देखेंगे कि उस नियम के प्रभाव से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो आप सोचेंगे हमको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में बदलाव आएगा किसी भी एक नियम को धारण करने से। इसलिए यदि आप सुखी अपने जीवन में रहना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र है कि एक आप नियम धारण करें, और वो नियम चाहे 5 मिनट सुबह उठ के भगवान नाम संकीर्तन हो, चाहे आपको 5 मिनट जाप करना है, या किसी भी प्रकार का जो आपको उचित लगे वो नियम अपने जीवन में आप अपनाएं, चाहे वो 5 मिनट पढ़ने का हो। क्योंकि जो भी हम करते हैं अपने जीवन में नियम धारण करते हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अवश्य दिखता है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नई कथा के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।